गोदी में ले लेती है। और जब गोदी में ले लिया महाराज, तब इसने भगवान को दूध पिलाना शुरू किया। इसके स्तनों में विष लगा हुआ था। अच्छा, ये पूतना थी कौन? पिछले जन्म की ये राजा बलि की बहन थी। राजा बलि जब भगवान 52 अंगुल, श्री कृष्ण भगवान नारायण भगवान जब 52 अंगुल का रूप धर करके राजा बलि के वहां गए थे, तो राजा बलि के जब वहां पहुंचे थे, तब इसने देखा था भगवान को। तो इसके मन में एक आश्रय आया था, कौन सा? कि काश मेरे भी पुत्र ऐसा होता, मैं भी दूध पिलाती, मैं भी पालती। और जब भगवान 52 अंगुल ने राजा बलि की सारी राजपाट इत्यादि ले ली, तब इसके मन में क्रोध आया था कि ऐसा बालक हो तो मैं अपने स्तनों में जहर लगा करके इसको मार डालूं। भगवान श्री नारायण ने कहा था कि यो मस्त महाराज। तभी अब ये त्रेता की बात अब ये द्वापर में आ गई। भगवान ने कहा जाओ ऐसा ही होगा। पहले तो ये भगवान को वही बात यहाँ घूम करके आ गई महाराज। पहले तो भगवान को गोद में लेती है, गोद में लेने के बाद में अभी दूध पिलाना शुरू करती है। और जब दूध पिलाना शुरू करती है महाराज, ये सोची कि दूध पिलाते पिलाते जहर का दूध पीते ही पीते बच्चा मर जाएगा, लेकिन वहां पे तो कुछ और ही मंजूर था। भगवान कन्हैया इसके प्राण खींचने लगे घूंटों में। एक दो घूंट पिया, बस 2-3 घूंट में इसके प्राण खींचने लगे। और जब प्राण खींचने लगे पूतना के, तो ये दर्द के मारे चिल्लाई। और जब दर्द के मारे खूब जोर चिल्लाई कि बचाओ बचाओ, मुझे कोई हो तो बचा लो, अब की बार माफ कर दो, दोबारा लौट करके कभी नहीं आएंगे। गोकुल तो आने की बात छोड़ो, दोबारा घूम करके नहीं देखेंगे। लाला अब की बार तुम वो छोड़ दे। भगवान कन्हैया कहने लगे तुम्हारी इच्छा हम पूरी कैसे ना करें? जो मैंने वरदान दिया था उसको तो पूरा करना ही पड़ेगा। अब ये जब दर्द के मारे बेचैन हो गई, आज सहनीय जब दर्द हो गया, तो ये ले करके भगवान को भगी। भगवान आस्तनों में इसके लिपटे हुए हैं और लिपट करके महाराज ये ले करके भगी। और जब ले करके भगी तो जा करके यमुना जी के तीर में भगवान जब प्राण खींचते हैं तो पूरा शरीर इसका सुकड़ गया, फेफड़े एकदम चिपक गए, प्राण निकलते निकलते इसकी दुर्दशा हो गई। महाराज अंत में जब भगवान ने प्राण खींचा तो ये जा करके यमुना जी के तीर धड़ाम से गिरी। अपने वास्तविक रूप में जो राक्षसी थी तो राक्षसी रूप में ही आ गई है। अब तो ये गिरी, जब जोर से गिरने की आवाज आई तो गोकुल वाले दौड़ लिए सब, चलो चलो क्या हो गया क्या हो गया। देखा महाभयानक पूतना लंबी चौड़ी सी पड़ी हुई है महाराज, और छोटे से नन्हे से कन्हैया इसके छाती पे खेल रहे हैं। यशोदा मैया दौड़ करके कन्हैया को गले लगा देती हैं, अरे मेरा लाला। अब महाराज इतनी लंबी चौड़ी थी कि इसको तो खींचना तो दूर ही बात, हिला नहीं पाते थे लोग। गोकुल वासियों ने क्या किया, इसके टुकड़े टुकड़े करके उसी यमुना जी के तीर जला दिया था। कई लोगों को हमने सुना है महाराज कि लोग कहते हैं कि जब पूतना जली थी तो पूतना के शरीर से दुर्गंध आई थी। नहीं, दुर्गंध नहीं आई थी। क्यों? क्योंकि भगवान जिस चीज को छू ले और उस चीज से दुर्गंध आए, कैसी मानसिक बुद्धि महाराज। जिसका भगवान उद्धार कर देते हैं, और जब इसको गोकुल वाले जलाते हैं ना, कई कुंटलों लकड़ियां लगी थी महाराज। जब जलाया तो पूरा गोकुल इसकी सुगंध से महक उठा था। क्यों? क्योंकि उसको भगवान स्पर्श किए थे महाराज, भगवान ने छुआ था, पूरा गोकुल महक उठा। जलाया, उद्धार कर दिया भगवान पूतना को। इसका
इसने जो मांगा वो पूरा हो गया और जो सोचा वो भी पूरा हो गया। महाराज दोनों कहते हैं कि भगवान अपना हिसाब बराबर से लेते हैं, कम ज्यादा नहीं लेते हैं, हिसाब ही से लेंगे महाराज। ज्यादा उनको भाता नहीं है और ज्यादा वो लेते भी नहीं है। महाराज पूतना की मृत्यु हो गई,